भगवान जब गोलोक में बैठे थे, किशोरी जी ने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो भगवान यही कहते थे, मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, कितना सुंदर मानव जीवन मैंने इनको दिया है, ये चाहें तो क्या नहीं कर सकते, पर ये कर क्या रहे हैं? भगवान कहते हैं ये मेरा नियम है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति जैसा कर्म करता है मैं उसे वैसा ही फल देता हूं। और कर्म जब बुरे मनुष्य करता है तो उसे बुरी योनियों में जाना पड़ता है और कष्ट पाता है। अगर मानव होकर भी हम बुरे कर्म करें, अनैतिक कर्म करें, जो नहीं करने वाले कर्म है वो करें, और उसके बाद हम सोचेंगे भगवान फिर से हमें मानव बनाकर भेज दे, कैसे संभव है? कैसे संभव है? न करने वाले कार्य कभी न करें, करने वाले कार्यों में हमेशा चेष्टा रखें। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह भाए। संसार में जितने भी लोग हैं, सृष्टि है, ब्रह्मांड में जो दृष्टिगोचर हैं, वो सब मैंने ही बनाए और सब मुझे प्रिय भी हैं। पर सबते अधिक मनुज मोह भाए, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य लगते हैं। क्यों लगते हैं? ये मनुष्यों में वो सामर्थ्य है, कर्म करके मुझ तक पहुंच सकता है, वो ईश्वर बन सकता है। समझ रहे आप? मनुष्य की वो सामर्थ्य है, अगर ये अपने कर्म में सच्ची निष्ठा रखे तो ये ईश्वर बन सकता है। मोक्ष पाएगा तो ईश्वर बन जाएगा। मोक्ष पाने प्रयास करे कि हमें मोक्ष चाहिए तो ईश्वर बन जाएगा। इसके बावजूद भी मनुष्य नहीं करता हो, नाना प्रकार के बुरे कर्म, मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, मूवी थिएटर में बैठे रहना, उल्टे सीधे बस लगे ही रहना, जीवन भर दूसरों की चुगली करते रहना। कितना आनंद आता है दूसरे की चुगली सुनने में, बुराई सुनने में। आहा हा, ऐसा रस आता है जैसे कोई अमृत डाल रहा है कानों में। ये कान बनाए ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, और हम सुन रहे दूसरे की बुराई। बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में जा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। और वो कष्ट जब हमें होता है तो भगवान को भी कष्ट होता है कि इनका कल्याण कैसे हो। तो कैसे इनका कल्याण होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं हमारा कोई दूत जाए और इनको हमारी कथा सुनाए, और कथा सुनाकर इन्हें सत्य और असत्य के विषय में जब बताएगा, तो जब इनका मन कथा के माध्यम से हमारे मेरे चरणों में लग जाएगा, इनका उद्धार हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। तो करना क्या है? बोले मेरी कथाओं में ये जाएं और सुने। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भागवत में क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्ष्म आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति भागवत में क्या है? श्रवणम, मेरी कथा सुनो। कथा सुनोगे तो क्या होगा? इस चित्त में जन्म जन्मांतर का जो पाप का मैल जमा है वो साफ होगा। बहुत गंदा कपड़ा हो, बहुत गंदा कपड़ा हो, बहुत गंदा कपड़ा हो, तो आवश्यकता क्या है पहनने से पहले? बोले उसे साबुन से साफ करो, धो, फिर पहनो। जन्म जन्मांतर के पापों के कारण मेरी आत्मा पे जो मैल जमा है, वो मैल को धोने का कार्य करती है ये कथा। निर्मल कर देती है मन को। और जब मन निर्मल होता है तब क्या होता है? भगवान कहते हैं स्वयं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन पसंद है, जिसका मन निर्मल है। और वो निर्मल मन होगा कैसे? भगवान की कथा सुन के।